नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीजी कूलर के बारे में सभी जानकारियां जो आपके हमेशा काम आएंगी, जैसे कि इनके साइज़, जैसे केस के अनुसार यह वीजी कूलर कितने लीटर का हो सकता है उसके बारे में, वह इनमें इस्तेमाल होने वाले सभी कंप्रेशर नंबर तथा कैपिलरी से सही संबंधित सभी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हमें इसमें गैस भरते हुए कितना बैक प्रेशर रखेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप परिपक्व हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप डिस्क्रिप्शन के किसी भी टूल को लेना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आपको वो तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। वहां से आप अपने लिए कोई भी टूल खरीद भी सकते हैं अगर आपको वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी भी उपकरण पर कार्य करने से पहले आपको उस उपकरण की सही जानकारी होनी चाहिए। यह आप बात अपनी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब तक हमें उपकरण की सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम उस पर वो उत्तम कार्य नहीं कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कंप्रेशर के बारे में। इस उपकरण पर जो कंप्रेशर लगेगा वो हमारा हाई बैक प्रेशर वाला ही कंप्रेशर लगेगा, जिससे हम मीडियम बैक प्रेशर प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमें किसी भी उपकरण पर काम करने से पहले उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। क्या वो लो बैक प्रेशर वाला उपकरण है या फिर मीडियम बैक वाला या फिर हाई बैक प्रेशर वाला। तो हम इस पर जो कंप्रेशर रखेंगे वो HBP टाइप वाला कंप्रेशर रखेंगे, यानी कि हाई बैक प्रेशर वाला। लेकिन हमें कार्य उससे मीडियम बैक प्रेशर वाला ही लेना है और उसी के अनुसार हमें उसका बैक प्रेशर रखना है। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यह एक LG का कंप्रेशर लगा हुआ है और अगर आप इसके पीछे वाले नंबरों पर ध्यान देंगे तो उस पर लिखा हुआ है HBP, यानी कि हाई बैक प्रेशर। अगर यह कंप्रेशर किसी डिफ्यूजर में लगा होता तो उस पर LBP लिखा होता, यानी कि L होता और इसके जो पीछे है वो H लिखा हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और भी तमाम बातें जो आपके लिए काफ़ी काम आएंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। कंप्रेशर के बारे में आप जान ही गए होंगे। तो दोस्तों, मुख्यतः जो वीजी कूलर आते हैं वो 110 लीटर, 150 लीटर, 250 लीटर, 400 लीटर, 650 लीटर के आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इन्हें केस में भी डिवाइड करते हैं, यानी कि इनके जो खाने बने होते हैं उसके हिसाब से भी हमें इनकी पैमाइश कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 केस का वीजी कूलर है तो वो आपका लगभग 110 लीटर का बनेगा। अगर आपके पास 4 केस का वीजी कूलर है तो वो लगभग 150 लीटर का बनेगा। अगर आपके पास 7 केस का वीजी कूलर है तो वो लगभग 250 लीटर का बनेगा। अगर आपके पास 9 केस का वीजी कूलर है तो वो लगभग 400 लीटर का बनेगा। और अगर 9 केस में भी 650 लीटर तक का वीजी कूलर आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें इस उपकरण से मध्यम यानी कि मीडियम बैक प्रेशर का तापमान प्राप्त करना है, लेकिन इस पर जो कंप्रेशर लगा है वो हाई बैक प्रेशर वाला लगा है। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। कभी भी आप अगर इस टाइप के उपकरण पर काम करें उससे पहले वो कार्य अवश्य कर लें, नहीं तो आपको बाद में जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें कमी आ सकती है, यानी कि आपका कूलिंग इफेक्ट कम हो सकता है। तो इस पर जो कंप्रेशर लगते हैं, मुख्यतः मैं आपको इमर्शन कंपनी कंप्रेशर बता रहा हूँ। इस पर हम मुख्यतः KCE 419, 425, KCE 432, KCE 444 और KCN 413, KCN 416, KCN 463 और KCG 444 कंप्रेशरों का मुख्यतः उपयोग करते हैं। दोस्तों, यह एक विशेष कंपनी के कंप्रेशर हैं। आप इस पर अन्य कंपनियों के कंप्रेशर भी उपयोग कर सकते हैं, जिनसे संबंधित काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, जहां आप जाकर उन कंपनियों से संबंधित जानकारी ले सकते हैं कि हम वीजी कूलर में किस कंपनी का कंप्रेशर किसकी रिप्लेसमेंट के द्वारा लगा सकते हैं। वो सभी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं और अभी फ़िलहाल वो वीडियो मैं पोस्ट भी कर रहा हूँ।
तो बात हो गई हमारी लीटर की और केस की। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि 2 लीटर वाला 2 केस वाला जो वीजी कूलर है वो 110 लीटर का होता है, 4 केस वाला 150 का, 7 केस वाला वीजी कूलर 250 लीटर का, 9 केस वाला 400 लीटर का और 9 केस का ही 650 लीटर में भी वीजी कूलर आता है। अब मैं बात करता हूँ इनमें जो कैपलें लगती हैं वो लगभग 0.044 नंबर से लेकर 0.050 नंबर तक की कैपलरियाँ इन सभी वीजी कूलरों में इस्तेमाल की जाती है। मेरे कहने का भाव ये है कि दोस्तों कि जो मैंने आपको लीटर बताए उनमें 0.044 से लेकर 0.050 तक की कैपलरों का इस्तेमाल होता है। वो कंप्रेसर के अनुसार ही हमें करना होता है, यानी कि उनकी लीटर के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करते हैं वीजी कूलर में आपको कितना बैक प्रेशर रखना है। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि दोस्तों बैक प्रेशर को देखने से पहले, उसको जांचने से पहले आपको हमेशा वातावरण का जो तापमान है उसे अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूं कि बाहर के तापमान के अनुसार ही बैक प्रेशर आपके उपकरण का आएगा। अगर बाहर का तापमान घट बढ़ेगा तो आपका उपकरण का बैक प्रेशर भी घट बढ़ जाता है। अगर बाहर का तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा है तो आपको वीजी कूलर का बैक प्रेशर रखना है 18 से लेकर 20 psi के बीच में, और अगर बाहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा है तो आपको बैक प्रेशर रखना है 30 से लेकर 32 psi के बीच में। यह आपको ध्यान में रखना है। और वो ज़रूरी बात दोस्तों, जब भी आप किसी उपकरण पर काम करें और उसका जो हीटिंग कोयल है यानी कंडेंसर है वो आपका कोयल टाइप है यानी फिन्स टाइप है, तो आप उस उपकरण पर गैस भरने से पहले या कंप्रेसर बदलने से पहले उसकी हीटिंग कोयल को अवश्य साफ़ कर लें किसी प्रेशर वाले उपकरण से, चाहे वो आपका हमारा एसी सर्विस करने वाला पंप हो या फिर आपका एयर ब्लोअर हो। उससे आप उस हीटिंग कोयल को अच्छी तरह से उसकी फिन्स को साफ़ अवश्य कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम यह कार्य कर बैठते हैं और यही वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है जो हमारे समय को भी और हमारे पैसे को भी बर्बाद कर देती है और हमारे पर्यावरण पर तो इसका बुरा असर पड़ता ही है। इसलिए आपको हमेशा हमारे वातावरण की तरफ भी देखकर ही सही कार्य, सही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, बस वही आपका परिचय दे देंगे। और दोस्तों अनुभव सभी बातों का शिक्षक है, यह जान लीजिए। आपको एक बार देखकर थोड़ा सा कठिन अवश्य लगेगा, लेकिन जब आप उसे करेंगे और उसे बार बार करते रहेंगे तो वो आपका अनुभव ऐसा हो जाएगा कि आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर मैं उन दोस्तों को कहना चाहता हूं, अगर आप इस रेफ्रिजरेशन लाइन में नहीं हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिस उपकरण पर आप कार्य कर रहे हैं उसका बेसिक ज्ञान अवश्य ले लें, क्योंकि आजकल बाज़ार में काफ़ी विस्फोटक रेफ्रिजरेंट आ चुके हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा अगर आप चैनल पर नहीं हैं। धन्यवाद दोस्तों।